सोचिए, एक ट्रेन है जो एक सुनसान इलाके से गुजर रही है, अपनी ही धुन में पटरियों पर दौड़ती हुई, रात के गहरे सन्नाटे को चीरती हुई। लेकिन उससे शायद ये नहीं पता था कि आज रात वो एक ऐसी कहानी की गवाह बनने वाली थी जो हमेशा के लिए याद रखी जाएगी। वक्त था देर रात का, वो वक्त जब दुनिया सो जाती है और परछाइयां जाग उठती हैं। और इस रात के अंधेरे में इस सफर की इकलौती गवाह थी एक सुनसान ट्रेन, जिसकी खाली बोगियां किसी अनकही अनसुनी कहानी का इंतजार कर रही थीं। क्योंकि इस ट्रेन पर पता है क्या, एक सिलसिला चल रहा था। एक ऐसा खूनी सिलसिला जिसे आज रात या तो खत्म होना था या फिर किसी और को अपनी जान गंवानी थी। तो ये जो डर था ना, ये सिर्फ एक रात का नहीं था। नहीं, ये एक ऐसा आतंक था जो हर रोज काम से घर लौटती महिलाओं को अपनी चपेट में ले रहा था। मतलब आप सोच कर देखिए, पिछले 1 महीने में ये चौथी वारदात थी। एक ही ट्रेन रूट पर काम से लौटती महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा था और बेरहमी से उनकी हत्या की जा रही थी। पूरे शहर में खौफ का माहौल था। 4, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 4 जिंदगियां थीं, 4 कहानियां थीं जो एक चलती ट्रेन से फेंक दी गईं। अब हर महिला जो इस ट्रेन में चढ़ती थी, उसके मन में बस एक ही सवाल होता था, क्या वो अगली होगी? और इस कहानी में जो हमारी मेन कैरेक्टर है, उसके लिए तो ये डर और भी ज्यादा पर्सनल था। उसके पास एक राज था। उसने इसी ट्रेन पर पहले हुआ एक कत्ल अपने आंखों से देखा था, लेकिन वो इतनी डर गई थी कि पुलिस के पास जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। तो अब उसका डर अपराध बोध के बोझ तले भी दबा हुआ था। अब जैसे ही हमारी नायिका ट्रेन में चढ़ती है, उसे एहसास होता है कि हर नया चेहरा एक दोस्त नहीं, बल्कि एक संभावित खतरा हो सकता है। वो भागते दौड़ते ट्रेन में तो चढ़ गई, पर अंदर का नजारा कुछ और ही था। पूरी बोगी खाली पड़ी थी। एक पल के लिए तो उसे बड़ी राहत मिली, लेकिन अगले ही पल ये अकेलापन डरावना लगने लगा। और तभी उसकी नजर पड़ती है फर्श पर पड़े एक अखबार पर। हेडलाइन चीख चीख कर बता रही थी कि एक और महिला को चलती ट्रेन से फेंक दिया गया, और उस पर सबसे ताज़ा शिकार का चेहरा था। अब तक जो डर बस एक एहसास था, अब उसका एक चेहरा था। और फिर एक एक करके बोगी में लोग आना शुरू होते हैं। पहले खूबसूरत नौजवान लड़की अंदर आई और दरवाजे के पास बैठ गई, और फिर 2 नकाबपोश आदमी आए। उनके चेहरे ढके हुए थे और उनकी आंखें पूरी बोगी को ऐसे देख रही थीं मानो किसी शिकार की तलाश में हों। दिन भर की थकान और मन में जो वो डर बैठा हुआ था, उसने अपना असर दिखाया। उसकी आंख लग गई, लेकिन ये नींद उसे आराम देने के बजाय एक भयानक सपने में खींच ले गई। सपने में वो देखती है कि वो 2 नकाबपोश आदमी उस जवान लड़की पर हमला कर रहे हैं। लड़की मदद के लिए चिल्लाती है, पर कोई नहीं हिलता। हमारी नायिका भी डर के मारे जैसे जम गई है, बस देख रही है। वो आदमी उस लड़की को बेरहमी से चलती ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं और उसकी आखिरी दर्दनाक चीख हवा में कहीं खो जाती है। एकदम झटके से उसकी नींद खुलती है। दिल जोर जोर से धड़क रहा है। बोगी में खामोशी है, लेकिन दरवाजे के पास बैठी वो जवान लड़की अपनी सीट पर नहीं है। वो जा चुकी है। क्या वो बस एक सपना था या एक भयानक हकीकत? लेकिन जो दिख रहा था, क्या वो सच था? शायद नहीं। आतंक के इस खेल के पीछे एक गहरी सच्चाई छुपी थी, और अब जाल बिछ चुका था। नायिका का दिमाग एकदम सुन्न था। उसके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, उस लड़की का क्या हुआ? क्या उन लोगों ने उसे सच में मार दिया? वो डर के मारे सीट के नीचे छिप जाती है, और तभी अचानक से पूरा माहौल बदल जाता है। वो जवान लड़की उन आदमियों से लड़ रही है, लेकिन ये कोई आम लड़ाई नहीं है। वो बड़ी कुशलता से उन पर काबू पा रही थी। और फिर वो लड़की उन आदमियों पर बंदूक तानकर जो कहती है, उससे सब कुछ बदल जाता है। वो कहती है, किसी लड़की को कमजोर समझने की भूल मत करना, हम पुलिस हैं। और ये था कहानी का पहला मोड़। वो लड़की एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर थी, और ये सब हथियारों को पकड़ने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन था। लेकिन जब लगा कि सब कुछ सुलझ गया है, कहानी ने एक और, शायद ज्यादा डरावना मोड़ लिया। ये इंसाफ किसी पुलिस वाले ने नहीं, बल्कि कब्र से उठी एक आत्मा ने किया था। अब हमारी नायिका को एक पल के लिए सुकून मिलता है। उसे लगता है कि बुरा सपना आखिरकार खत्म हो गया है। वो बच गई है और मुजरिम भी पकड़े गए हैं।
और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला मोड़। जैसे ही पुलिस वाले उस अफसर को बधाई देते हैं, नायिका की नजर फिर से फर्श पर पड़े अखबार पर जाती है। अंडरकवर अफसर का चेहरा और अखबार में छपी शिकार की तस्वीर, वो दोनों एक ही इंसान हैं। प्रतिशोध मतलब किसी गलत या आपराधिक काम का बदला लेने के लिए दी गई सजा। और इसका मतलब बहुत ही चौंकाने वाला था। वो अफसर कोई जीवित इंसान थी ही नहीं, बल्कि पिछली शिकार हुई महिला का भूत थी, जो अपना बदला लेने के लिए लौटी थी। तो अब नायिका को सब कुछ साफ हो गया। वो आत्मा सिर्फ अपना इंसाफ नहीं मांग रही थी, वो ये पक्का कर रही थी कि किसी और महिला को उसके जैसा अंजाम न भुगतना पड़े। वो एक रक्षक बनकर लौटी थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जो हुआ, क्या ये इंसाफ था या इंतकाम? और क्या कभी-कभी इन दोनों के बीच की जो लकीर है वो धुंधली नहीं हो जाती?